जय हिंद। क्लास 11th, हाउ आर यू? बेटा, हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट के मेथड पढ़ रहे थे और उसमें बस इक्का दुक्का माइनर के बचे हैं। आज ये लास्ट करवा देता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रायंगुलर मेथड। और ये आप लोगों के लिए नया नहीं है, ये आप लोग एक्चुअली 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यूड पढ़ी थी, वहाँ पे आप ये पढ़ के आए हो वही मेथड से। सिंपली देखिए, दो केस हो सकते हैं। हमें एक टावर या बिल्डिंग की हाइट जब मेजर करनी होती है उस समय हम ट्रायंगुलर मेथड का यूज करते हैं। क्वेश्चन फिर वही बता देता हूं कैसे पूछा जाएगा। हाउ यू विल मेजर द हाइट ऑफ ए टावर। हो सकता है टावर की डिस्टेंस हमें पता हो और हो सकता है कि टावर की डिस्टेंस अनएक्सेसिबल हो, हम उसको एक्सेस ना कर पाते हो। दोनों केस ले लीजिए। फर्स्ट केस, when distance of tower is accessible। पहले इसको करते फिर अनएक्सेसिबल डिस्टेंस लिख लीजिए। पहले एक लाइन डायग्राम बना लेते हैं फिर उसके साथ। मान लो ये अपना टावर है, ठीक है, और मैं ऑब्जर्वर हूं या आप ऑब्जर्वर हैं। आप यहां खड़े हैं पॉइंट ए पे, ठीक है, और दैट इज द हाइट ऑफ टावर। ठीक, इसके बीच की डिस्टेंस मान लिया x है और ये एक्सेसिबल है, हम इसको टेप रोल से मेजर कर सकते हैं। क्या करेंगे? टेलीस्कोप लगाएंगे और टेलीस्कोप को उठाएंगे कब तक? जब तक ये टॉप दिखाई ना दे। और टेलीस्कोप ऐसा उठने के बाद हम इस एंगल को मेजर कर सकते हैं। टेलीस्कोप से एंगल मेजर कैसे होता है देखिए, मैं पहले भी एक दो बार डिस्कस किया है लेकिन ये नहीं बता पाया कि टेलीस्कोप एंगल मेजर कैसे करता है। देख बेटा, ऐसे है टेलीस्कोप का स्टैंड और उसके ऊपर रखा है 0 डिग्री एंगल। उठाया, स्केल लगा हुआ होता है, वो स्केल अपने आप से बता देता है कि टेलीस्कोप कितने डिग्री के ऊपर उठा हुआ है। बिल्कुल सिंपल मेथड है। ओके, देखिए, लिख लीजिए एक लाइन। कंसीडर ए टावर, कंसीडर ए टावर W सच दैट क्या क्या H हाइट ऑफ टावर लिख लोगे ना, X डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम ऑब्जर्वर, थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए या फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर। ये होगी हाइट, ये होगी डिस्टेंस किस किस के? ऑब्जर्वर एंड टावर के बीच की। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है जी। अब क्या लिखा है? हेयर या नाउ x is measured by tape and theta is measured by telescope। now देखिए बेटे, हमें निकालना क्या है? हाइट। पता क्या है? बेस। आप लोगों ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल। मुझे परपेंडिकुलर और बेस का पता है तो मैं एंगल कौन सा यूज करूंगा? गुड, टेन थीटा। लिख लीजिए, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? द साइड, राइट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल अगेंस्ट द एंगल। एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और एडजेसेंट टू एंगल उसको हम बोलेंगे बेस। हमें क्या मेजर करना है? हमें हाइट निकालनी है इसकी। तो हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं? implies that h is equal to
x tan थीटा। और यदि हमें x निकालना होता तो हम निकालते कैसे, hy tan थीटा। लेकिन हम यहाँ क्या मान के चले थे, when the distance of tower is accessible, और टावर की डिस्टेंस हमने टेप से मेजर की थी, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है जी, बस हो गया, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना। होगी हाइट मेजर टावर की। दूसरा केस क्या था, इसी का साथी है ये भी, टू डिस्टेंस ऑफ टावर इज अनएक्सेसिबल। कुछ नहीं करना भैया, बहुत आसानी से उसको भी मेजर कर सकते। क्या हो गया, डिस्टेंस अनएक्सेसिबल है तो देखिए ये सिचुएशन है, ये टावर है, मैं इस डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकता, यहां ऑब्जर्वर है। क्या करेंगे, अपना टेलीस्कोप सेट करेंगे और यहां से एंगल को मेजर कर लेंगे, लेट्स से θ1। कुछ कदम चलेंगे टावर की तरफ, पीछे की तरफ भी चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां आ गया, पॉइंट ए पर था, चल के बी पर आ गया और आते आते इसको भी माप लिया। समझ रहे हो, यहां से दूसरा एंगल उठा देंगे, यहां से हम दूसरा एंगल मेजर कर लेंगे। ये आपके टावर की हाइट है, एक्स को हमने माप लिया, डेरिवेशन कर देंगे। पहले ये लिख लीजिए, कंसीडर ए टावर, कंसीडर ए टावर सच दैट h हाइट ऑफ टावर, θ1 and θ2 angles of elevation taken from 2 points A and B, x distance between point A and B। लिख लिया, यही चीज here theta is measured by telescope and x is measured by tape। ये लाइन लिख लोगे। उसके बाद हमें θ1 और θ2 निकालना है। ट्रायंगल का नाम दे दीजिए जी CD। देखिए, एक तो हमें बेस का यूज करना है और दूसरा हमें परपेंडिकुलर का, सेम उसी तरह से निकाल दीजिए। tan θ1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है आपका, AC। ये बड़े वाला ट्रायंगल लोगे ना, लिख देंगे ना यार, इन ट्रायंगल ACD एंड इन ट्रायंगल BCD tan θ2 इज इक्वल टू h बाय BC। h तो हमें मेजर करना है भैया, h हमें मेजर करना है, लेकिन एक चीज यहां से निकाल सकता हूं मैं, AC और यहां से BC, लाइक दिस, AC इज इक्वल टू h बाई tan θ1 और यहां से BC निकाल सकते हैं h बाय tan θ2। क्या आपको नहीं लगता कि AC की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू AB प्लस BC। कहिए, AB प्लस BC, और AB हमने मेजर करके रखा है, यहाँ से BC को गायब कर देंगे, उधर से वैल्यू पुट करके। देखिए h tan θ1 को क्या मैं लिख सकता हूँ, cot θ1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन tan θ, cot θ होता है। इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं h इंटू cot θ2। देखिएगा जरा, AB की वैल्यू x है, BC की वैल्यू यहां से उठा के रख दो, यहां लिख देंगे ना, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ AB एंड BC। देखिए क्या आया, h cot θ2 इज इक्वल टू h इंटू cot θ1। ओके, implies that
x इक्वल टू h इंटू कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2 उधर चला गया। देखिए जी जरा, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, h कॉमन ले सकते हैं, कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2। क्या हमें x ही निकालना था? कि जी नहीं, x तो हमने मेजर करके रखा है टेप से, हमें तो निकालना था h। तो क्या h निकल नहीं आया? x डिवाइडेड बाय कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2, ये लीजिए जी। ओके, नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या आई वैल्यू? h इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा। बट क्या आप इसको नहीं कह सकते कि h इक्वल टू एक्स अपॉन कोट थीटा? एक ही तो बात है भाई। जब दो वैल्यू ले रहे हो तो h इक्वल टू एक्स अपॉन कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2। क्लियर? ये आपका ट्रायंगल मेथड था बेटे, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।